हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। और आज हम इस वीडियो में लिमिट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। वैसे में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में लिमिट्स के कुछ सम करेंगे। ओनली प्रैक्टिस बेस्ड है, राइट? दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना? तो इसमें हम एडवांस लेवल की प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन यूज करें, एडवांस लेवल क्वेश्चन करें, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही मैं एक 4-5 वीडियोस के बीच एक लेक्चर वीडियो, एक प्रैक्टिस सेशन वीडियो डालता रहूंगा, जिससे कि तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर होता रहे। हाँ सर ने इस टाइप के क्वेश्चन कराया, इस टाइप क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन फंस जाए तो उसको किस तरीके से करेंगे, राइट? अगेन डिफरेंट तरीके से पूछेंगे, ठीक है ना? तो तुम भी प्रैक्टिस करो, जिससे कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा डिफरेंट तरीके से माइंड चले कि सर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता तो कैसे ऐसा क्या आंसर आता है, इस टाइप से करूँ तो क्या फर्क पड़ता है, मेथड डिफरेंट यूज करो तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वो तभी तुम कर पाओगे जब तुम प्रैक्टिस हार्ड वर्क तरीके से करोगे, ठीक है ना? वर्क हार्डली, राइट है कि नहीं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क हार्ड, राइट है कि नहीं? ओके, तो वर्क हार्ड करते रहो, जिससे क्या तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा खुल जाए, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करने लग जाओ। और जरूरत फर्क नहीं पड़ता तुम क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो, राइट कर रहे हो, लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि तुम प्रैक्टिस करो। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग और राइट, डोंट केयर अबाउट दिस। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा तब तक राइट नहीं आएगा, सीधी सी बात। राइट तब भी आएगा जब तुम रॉन्ग करोगे, सीधी सी बात है। कोई इंसान सीधा पेट से स्टार्ट होके कोई ऐसा काम नहीं अच्छा काम करते हो, फिर स्टार्टिंग से गलतियां करता है, तो सीधी सी बात है तुम गलतियां तो करो। मैं तो ये कह रहा हूं गलतियां करो, गलतियां करोगे तभी तुम जाके सीखोगे, ठीक है ना? दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लाइफ। लाइफ का भी फंडा है, तुम गलतियां नहीं करो तुम कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है ना? गलतियां करो, इंसान पैदा ही नहीं होता गलतियां करने के लिए, ठीक है? तो गलतियां करो, लेकिन फिर उन पर रियलाइज करो, उनसे सीखो गलतियों से, राइट है नहीं? जो गलतियों से सीख गया वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, राइट है नहीं? वो बोलते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। उससे बढ़िया तो ये है, गलतियों से सीखने के बाद जो जीत गया वो सिकंदर, राइट है कि नहीं? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गलतियां करो खूब, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी चाय भी आ चुकी है। ओके, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट है कि नहीं? तो भाई क्लास में अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना, इफ a इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। समझना क्वेश्चन को, और ऑल x बिलोंग्स टू R, राइट है कि नहीं? एंड b इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, राइट है कि नहीं? देन द वैल्यू ऑफ समेशन r फ्रॉम 0 to n b raised to power r, सॉरी a raised to power r b raised to power n minus r। इस क्वेश्चन में मुझे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, मैं ऑप्शन दूंगा भी नहीं, राइट है कि नहीं? ठीक है ना? ये ऑप्शन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तुमने अगर जिसने क्वाड्रेटिक पढ़ गए क्वेश्चन, उसके लिए बहुत इजी हो गया। ये लिमिट का फंडा यूज करा लिया, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट यूज करा लिया, इसको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना? तो पहले a और b की वैल्यू निकालते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की बात कर लूंगा इसके लिए देखो लीडिंग कोएफिशिएंट a कितना है, 1, पॉजिटिव है क्या? सुनते चलना। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट, अगर लीडिंग को मैंने बताया था लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर खुलेगा, ये या फिर ये, इनमें से कोई ये ग्राफ होगा। अगर नेगेटिव होता तो नीचे की ओर खुलेगा। नेक्स्ट डी निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना, 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 1, c कितना, c इज 3, 4 माइनस 12 नेगेटिव। अब d नेगेटिव, दैट मींस रूट्स आर इमेजिनरी। कौन सा ग्राफ, दिस, नॉट दिस, तो यानी कि ये वाला ग्राफ, ठीक है ना? ये कितना है, d इक्वल टू -12, सॉरी -8, 4 माइनस 12 -8। ओके, नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये यही तो है,
a इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और a इक्वल टू ये कितना आता है, ये आता है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर। अगर तुमने क्वाड्रेटिक के लेक्चर देखे हो कितना आता है, a मिनिमम कितना, यहाँ पर b है ना, ये ऐसे कर लेना कैपिटल B डिवाइड बाई 2 क्योंकि a और b ऑलरेडी मेंशन किए हो, ठीक है ना। a मिनिमम कितना आता है यहाँ पर माइनस डी बाई 4a, इज दैट क्लियर। एंड d कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 4 a कितना, एक देखो यहाँ पर कितना लीडिंग कोएफिशिएंट 1 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस 8/4 कितना 2, ठीक है ना। तो a मिनिमम आ गया। अब a मिनिमम आ गया तो भाई लिमिट निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, a की वैल्यू तो आ गई ना, a नहीं a मिन, ये तो मिनिमम इसका है। b कितना, b इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ऊपर देखो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। नीचे देखो थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 4 कर दो। ऐसा क्यों किया, समझ में आ गया होगा तो तुम समझदार हो, ठीक है ना। 2/4 का अलग लिख लो, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी इसकी 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करो, समेशन r फ्रॉम 0 टू n, r फ्रॉम 0 टू n ही है ना, हाँ है, a रेज़ टू पावर r b रेज़ टू पावर n माइनस r, डिस्कस करते जाओ। r की वैल्यू 0 रखोगे, a कितना है 2 रेज़ टू पावर 0 1 लिख लो, 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू b कितना है 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 0। नेक्स्ट प्लस ऑफ r की वैल्यू 1 2 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 2। नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 3 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 3 एंड डॉट 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 सो ऑन, प्लस ऑफ 2 रेज़ टू पावर n 1/2 रेज़ टू पावर 0। राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। एपी जीपी यूज कर पा रहा, समझ में आ गया, ये जीपी यूज हो रहा है। तो ये कितना आ गया 1/2 रेज़ टू पावर n प्लस नेक्स्ट ये कितना हो गया 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 2, पावर तो सॉल्व करना आता है ना। नेक्स्ट ये n माइनस 2 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 4 2 और ये n माइनस 2 तो 1/2 में जाएगा माइनस 2 एंड डॉट डॉट सो ऑन, प्लस ऑफ यहां कितना आएगा 1/2 रेज़ टू पावर माइनस n राइट है कि नहीं। माइनस n आएगा ना, माइनस से स्टार्ट होगा, ये देखो नीचे जाएगा तो माइनस n हो जाएगा और 1/2 जी पावर 1। ये क्या होगा जीपी, देखो इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 1/4, ये पावर 2 कम है, राइट है कि नहीं। अरे सिंपल 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 डिवाइड बाई 1/2 रेज़ टू पावर n, राइट है कि नहीं। तो ये ऊपर जाएगा, वो गलती कर दी, 2 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2, तो 2 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना 4, सॉरी नॉट 1/4 4 आएगा। ओके ऐसे ही इसका निकालोगे तो 4 आएगा, क्या हो गया जीपी। अच्छा जीपीएस n निकालना है, n टर्म्स का सम, देखो यहाँ पर टर्म्स n नहीं है, n प्लस 1 है, कैसे 0 वाली भी है। n कब होता है अगर 1 से स्टार्ट करता, लेकिन इसने 0 से स्टार्ट किया है तो n प्लस 1 है, तो s n प्लस 1 a इंटू r रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। अच्छा ये बताओ ये क्यों लगाया 1 माइनस r रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस, क्योंकि r कितना है 4 जो कि ग्रेटर देन 1, तो ये नहीं ये आएगा। ओके नेक्स्ट अब तुम कर लोगे शायद, इतना कुछ टफ नहीं है। तो a कितना है 1/2 रेज़ टू पावर n, r कितना है 4 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 3। कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर दूं,
सा वेट करना एक बार। देखो साहब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल बताना, ठीक है ना, सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1 बाई एक्स कितना आना चाहिए, ई स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो इसका है देखो 1 प्लस एफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स का फंडा तो समझ में आ रहा है तुम्हें। देखो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन का ये 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म दिख रहा है, तो इसका आंसर ई रेज टू पावर में आता है, और यहां पर ही कुछ ऐसा ही कुछ दे रखा है, राइट है कि नहीं। तो इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ये बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स कितना आना चाहिए 0, तभी तो ये मान बनेगा। क्योंकि मुझे पता है x टेंड्स टू 0 तो 1 बाई x टेंड्स टू इनफाइनाइट है कि नहीं, तो 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म में बनेगा। तो इस केस में लिमिट कैसे निकालते हैं, देखो सॉरी ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, हाँ एक्स स्क्वायर, राइट है कि आप देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखो। अब इस केस में आंसर कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका आंसर ये प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना, ई स्क्वायर। सुनना मेरी बात को, राइट है कि नहीं। इसका मतलब देखो यहां से समझ में आ गया सर, ये जो फंडा है ना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब आ गया ना, कितना आना चाहिए 2, राइट है कि नहीं, कितना आना चाहिए 2, कोई दिक्कत होगी। अब सर देखो यहां पर मिनिमम डिग्री कितनी बननी चाहिए 3, मिनिमम डिग्री कितनी बननी चाहिए 3, तभी तो जाके अपन बोल पाएंगे यहाँ पर 2 आज, तभी तो इसकी वैल्यू फाइनाइट में आई। अगर ये मिनिमम वैल्यू 2 बन गया, मिनिमम इस फंक्शन की डिग्री 2 बन गया, तब तो सर देखो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम डिग्री कितनी 2, नीचे कितना है 3, राइट है कि नहीं। तो मिनिमम डिग्री कितना होना चाहिए 3, समझ में आई बात। अब देखो नेक्स्ट इधर आ जाओ, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कितना आना चाहिए 0, राइट है कि नहीं, कितना आना चाहिए। अब ये 0 कैसे आएगा, इसको 0 निकालना, 0 कैसे बताओ, देखो ध्यान से इसको सॉल्व करो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 2, राइट है कि नहीं। इसकी मिनिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, तो यानी कि मैं एफ ऑफ एक्स का रियल मान लूं, एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल मान लो, यानी कि इसके अकॉर्डिंग चलूं तो इसकी मिनिमम डिग्री कितनी आनी चाहिए 2, मिनिमम डिग्री 2 ही होगा, क्योंकि 2 से अगर मिनिमम डिग्री 2 होगा तो 2 डिग्री कैसे मानोगे, ए स्क्वायर a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब प्लस a3 एक्स रेज़ टू पावर 4 एंड डॉट डॉट और सो ऑन, ठीक है ना। कोई दिक्कत, मैं इसको ले लूं पहले, इसको बाद में सॉल्व करूं, देखो ध्यान से, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस, सुनना मेरी बात, a1 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कितना आना चाहिए 0, पहले इसकी बात करो, ये 0 होगा तब तो तुम्हारा रेस्ट पर इंफिनिटी फॉर्म बनेगा। इसका मतलब देखो सर, यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर
1 प्लस a1 प्लस बाकी अदर टर्म किसकी है, एक्स क्यू का कांस्टेंट, इसके बाद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, कितना आना चाहिए, 0। इसका मतलब एक बात बताओ, क्या यहां पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होना चाहिए, मैंने लीडिंग कोएफिशिएंट सॉरी पॉलिनोमियल मान लिए कि यहां पर एक्स कोएफिशिएंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर समथिंग नॉन इक्वल टू 0 आ गया, दैट मींस इन दिस केस क्या लिमिट 0 आएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब 1 प्लस a1 कितना आना चाहिए, 0। इसका मतलब a1 कितना आना चाहिए, -1। ओके, a1 कितना आ गया, माइनस। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, ये समझ में आ गया तुम्हारे। इधर आ जाओ, ये वाला फंडा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 2। राइट है कि नहीं, सॉल्व करो इसको। हाँ जी साहब, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स, a1 की वैल्यू -1 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब प्लस a4 x raised to power 4 and dot so on divided by x cube equal to 2। is that clear? इसको उठा सकते हो। तो यहां से देखो लिमिट कैसे आएगा, यहां से देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, सारी दिक्कत x क्यूब है, तो x क्यूब ले लो कॉमन, a2 प्लस a4x प्लस a5x स्क्वायर एंड डॉट डिवाइड बाई x क्यूब इक्वल टू कितना, 2। तो देखो यहां से देखो, अब डिनोमिनेटर तो x है, अब ये डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हो x की वैल्यू, तो ये 0, a2 कितना आ गया, 2, a2 इज 2। राइट है नहीं, सो f ऑफ x, उसने तो ये पूछा है मिनिमम लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल क्या चाहिए, तो लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कितना आएगा, a2 की वैल्यू 2x क्यूब, ये क्या हो जाएगा, राइट है। उसके बाद a4x 3 ये तुम रख सकते हो, ठीक है ना, 4। बाकी मिनिमम पॉलिनोमियल तो यही होगा। ओके, नेक्स्ट लीस्ट डिग्री कितनी आएगी, 2। नेक्स्ट लिखो, find the value of a b c such that limit x tends to 0 a into x e raised to power x minus b into log 1 plus x plus of cx e raised to power minus x divided by x square sin of x equal to 2। ठीक है ना, करते हैं सब। तो यहां पर समझ में आ गया होगा तो फंडा, ये सब के सब गिवन। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, एक्सपांशन। जिसको एक्सपांशन पता हो इस क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एक्सपांशन a x e रेज़ टू पावर x का एक्सपांशन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1 by 1 का फैक्टोरियल, 2 by 2 का फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट सो ऑन, माइनस b log x का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 बाई 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन प्लस ऑफ c इंटू एक्स। यहां देखो, यहां तक तो सेम, लेकिन अब की बार x कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल, नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टर। समझ में आया, प्लस क्यों आया, बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर सेम ही है,
टू डॉट 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 इंफिनिटी डिवाइड बाई नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का एक्सपांशन कौन सा आएगा प्राइम पावर्स एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 7 बाई 7 का फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। यही तो होता है साइन एक्स का एक्सपांशन, राइट है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से देखो, यहां पर x की मिनिमम पावर कितनी है 3 और यहां पर देखो x की मिनिमम पावर ये इसके साथ प्रोडक्ट 1 है, मिनिमम पावर कितनी 1। तो पहले x का कोएफिशिएंट अलग कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ x यहां से कितना आएगा a, यहां से कितना आएगा माइनस b प्लस ऑफ c। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो कितना आएगा a, ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस b, ठीक है ना। नेक्स्ट cx इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो प्लस और माइनस माइनस तो माइनस c। अब कोएफिशिएंट कितना चाहिए x क्यूब, x क्यूब कोएफिशिएंट देखो ax इसके साथ प्लस हो जाएगा a बाई 2 का फैक्टोरियल कितना 2। नेक्स्ट ये इसके साथ माइनस हो जाएगा माइनस b बाई 3, ठीक है ना। नेक्स्ट ये इसके साथ प्लस ऑफ c बाई 2 डॉट डॉट सॉरी। नेक्स्ट क्या आएगा एक्स रेज टू पावर 4। अब ये हमें चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मिनिमम पावर कितनी 3 तो उसको हटाना है एंड डॉट डॉट सो ऑन टू इंफिनिटी डिवाइड बाई नीचे देखो एक्स क्यूब का पावर कितना 1। नेक्स्ट प्लस ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 का समथिंग कांस्टेंट, ये इसका प्रोडक्ट आ गया एक्स क्यूब, उसके बाद राइट है कि नहीं। अब लिमिट कितनी चाहिए, लिमिट कितना आ रहा है इसका 2 गिवन है कि नहीं, 2 गिवन है तो इसका मतलब ये और ये दोनों 0 और इस दोनों का रेशियो 2 है। इसका मतलब a माइनस बी प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 2a ये कट गया, ये कट गया कितना 0, a इक्वल टू 0, दोनों को ऐड किया है ना, a इक्वल टू 0 तो c माइनस बी, ठीक है ना, इक्वल टू 0। समझ में आई बात, c माइनस बी इक्वल टू 0 एंड b माइनस c इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। अब यहां से b और c की वैल्यू निकाल देना, उसके बाद तुम आंसर निकाल सकते हो इजीली, राइट है कि नहीं। अच्छा तुम एक मिनट रुक जाओ, आंसर यहां से गलत आएगा, सॉरी। पहले तुम इसको सॉल्व करो, हम सॉल्व लिमिट क्या आएगा, इन दोनों का रेशियो आएगा इसका और इसका कोएफिशिएंट, मतलब a बाई 2 माइनस b बाई 3 प्लस c बाई 2 इक्वल टू कितना 2, ठीक है ना। 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 से माइनस 2b सॉरी 3a माइनस 2b माइनस 3 प्लस 3c इक्वल टू कितना 1, राइट है कि नहीं। और a माइनस b प्लस ऑफ c इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। नेक्स्ट a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। 3 इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लेना, a b c की वैल्यू आ जाएगी, राइट है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था एक्सपांशन बेस पर। समझ में आया ना, a b c की वैल्यू 0 मत निकालना, तीनों की 0 निकाला तो लिमिट 0 नहीं आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है ना। ऐसी गलती मत करना जैसे मैंने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8 dot 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 so on x by 2 raised to power n, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। ओहो, अब इसको कैसे करूंगा मैं, इसका आंसर निकालना है
तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था एग्जाम पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 रेज़ टू पावर 3a एंड डॉट डॉट सो ऑन cos 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू a इक्वल टू साइन 2 रेज़ टू पावर n a डिवाइड बाई, क्या था फॉर्मूला भी भूल गया, डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n इंटू साइन। ये ध्यान है सबको, समझ में आ गई बात। तो यहां पर 2 का फंडा लगाना है, कोई दिक्कत होगी? अब करते हैं सर इसको, देखो ध्यान से, cos a कितना है, a देखो कितना है, x/2, नेक्स्ट 2 इंटू a, तो इसका फंडा क्या है, इसका फॉर्मूला लगाओ, साइन 2 रेज़ टू पावर n, a कितना, x/2 डिवाइड बाई, अच्छा ये 2 रेज़ टू पावर n तक ही है ना, टोटल टर्म कितनी है, n है, बोलो कैसे, तो भी बता दो, 2 रेज़ टू पावर n टू साइन x/2, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी? देखो ये 2 रेज़ टू पावर n, ये n टर्म, ये nth टर्म, ठीक है ना, लेकिन अपना आंसर कहां से होना चाहिए, n माइनस 1 टर्म तक। मैंने कहा तुम भूल रहे हो, यहां पर एक्चुअल में n टर्म ही है, 2 रेज़ टू पावर 0, 1 माइनस 1 से स्टार्ट है, तो n की वैल्यू कहां से, 1 से, ठीक है ना। सेकंड टर्म 2 माइनस 1, तो इसलिए यहां पर n टर्म ही है, तो n टर्म भी यहां पर भी है, और यहां क्या करना है, लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अब क्या करूं सर मैं कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसके लिए इसको देखो, ये x टेंड्स टू 0 तो ये भी टेंड्स टू 0, तो एक काम करो 2 रेज़ टू पावर n इंटू x/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सॉरी हाँ 2 रेज़ टू पावर n इंटू x/2, 2 रेज़ टू पावर n इंटू x/2, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। तो यहां से ले लो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2 रेज़ टू पावर n इंटू x/2 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n इंटू x/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 रेज़ टू पावर n इंटू x/2 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n इंटू साइन x/2, ठीक है ना। इसके साथ इसको लिख दिया और इसके साथ इसको लिख दिया, राइट है कि नहीं। देखो साइन यहां पर फंक्शन किसका है, इसका, अगर x टेंड्स 0 तो ये भी टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1, इसको काट दूं मैं, x टेंड्स टू 0 तो x/2 टेंड्स टू 0, देन दिस विल अगेन विल बी 0, 1 इंटू 1 कितना, 1, our answer is 1, is that clear? Next, लो भाई, if x is a real number in 0 to 1 x की वैल्यू क्या है, इसी इंटरवल से ले सकता हूं मैं, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दो केस गिवन, 1 प्लस cos 2 रेज़ टू पावर n, देखना ध्यान से, n फैक्टोरियल इंटू पाई ऑफ x, ठीक है ना। और यहां ब्रैकेट में लिखा है वेयर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। देखो सर 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं मैं। पहला केस, इफ x बिलोंग्स टू q, q मीन्स x इक्वल टू 1, 0 से 1, 0, तुमने 0 लिया तो cos 0 कितना हो गया 1, x इक्वल टू 1/2, 1/4, 1/6, 1/3, 1/9, 1/ कुछ भी ले लो तुम, चलो 7/8 ये ले लो, 5/6, what do you need? As well as you can take from anything else from this bracket, because you need the rational values. अब x की वैल्यू तुम इनमें से कुछ भी रखो, जैसे ये रख दिया तुमने 7/8, x की वैल्यू 7/8 रख दी, चलो ठीक है, पाई इंटू 7/8 रख दिया कि नहीं। सुनना मेरी बात, लेकिन साथ में n फैक्टोरियल है कि नहीं, साथ में n फैक्टोरियल है कि नहीं। n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एम आई राइट ऑन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n, सुनना मेरी बात, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल मतलब n टेंड्स टू इनफिनिटी बोल रहा है, मतलब n की वैल्यू बहुत ज्यादा ग्रेटर है, जैसे n मैंने 100 ले लिया, 100 का फैक्टोरियल, तो 100 का फैक्टर तुम रखोगे, देखो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 चलता जाएगा नहीं। तो एक बात तो, क्या इनमें 8 का कोएफिशिएंट नहीं आएगा क्या, आएगा कि नहीं, 8 का कोएफिशिएंट आएगा कि नहीं। सुनना मेरी बात, जिसमें ये 8 का कोएफिशिएंट आएगा कि नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, n फैक्टोरियल पाई x, इफ x belongs to q, then n factorial pi x will be the coefficient of pi, हाँ ना बोलो, इंटीग्रल कोएफिशिएंट, सॉरी नॉट इंटीग्रल कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पाई, हाँ ना बोलो। अब जब ये cos, अरे तुम ये ले लो 1/6, तो इसमें 6 का कोएफिशिएंट नहीं है क्या, तुम्हारी मर्जी, जो ले लो, 100 ले लो, वही 100, 1/100 भी 0 को अप्लाई करा, 100 का कोएफिशिएंट आएगा नहीं, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है कि नहीं। अच्छा, जब ये पाई का इंटीग्रल कोएफिशिएंट हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी, इसका मतलब cos n फैक्टोरियल पाई ऑफ x कितना, +-1। सुनना मेरी बात, ठीक है ना। पावर कितना बोल रहा है, 2n, तो पहले एक काम करो, cos n फैक्टोरियल पाई ऑफ x पावर 2 कर दो, 2 कर दिया इवन पावर, तो प्लस हो या माइनस, आंसर कितना 1। अब n कर रहे हैं तो m टेंड्स टू इंफिनिटी करे, कुछ भी करो, समथिंग की पावर हमेशा कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो यानी कितना समझ में आ गया, cos 2m n फैक्टोरियल पाई ऑफ x, आंसर कितना 1। इसका मतलब इफ n belongs to q, then limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, 1 plus cos 2m n factorial into pi of x is equal to कितना 2, 1 plus 1। लेकिन if n is not belongs to q, या फिर मैं बोल दूं, हाँ नॉट बिलोंग्स टू क्यू लगा दो, अगर क्यू नहीं हुआ तो सर अब ये जो पाई का कोएफिशिएंट है ना, देन, तो मैं क्या लिखूंगा, देन मतलब इरेशनल नंबर से आ गया, क्यू मतलब रेशनल नंबर नहीं, इसका मतलब ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर से क्या हो गया, बिलोंग्स करता है। इसका मतलब n फैक्टोरियल पाई ऑफ x इज नॉट the integral coefficient of पाई, आना बोलो। इसका मतलब cos n फैक्टोरियल पाई ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं इक्वल टू कब आएगा, जब पाई का क्या कोएफिशिएंट लेस देन 1। इसका मतलब cos
n फैक्टोरियल पाई ऑफ x रेज टू पावर 2 लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया ना, नेगेटिव का भी इसका कैसा पॉजिटिव। सर ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया कि लेस देन 1 है ग्रेटर देन 0, और फ्रैक्शन की पावर तुम m कर रहे हो और m का टेंड्स टू इंफिनिटी तो 0 ही आएगा। इसका मतलब लिमिट cos 2m n फैक्टोरियल पाई ऑफ x इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। तो यहां से लिख लेना सेकंड आंसर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस cos 2m n फैक्टोरियल पाई ऑफ x इक्वल टू कितना 1, ये 0 हो गया ना 1। तो ऑप्शन में क्या क्या आंसर थे, 1 भी था, 2 भी था, 0 भी था एंड डी 3 भी था, ठीक है ना। मैंने ऑप्शन दिए नहीं तो आंसर क्या होगा 1 और 2, ए एंड बी, राइट है कि नहीं। आई होप तो समझ में आ गया होगा व्हाट एबल टू से, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्ट तो मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा इसकी जरूरत पड़ी है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की? नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है, और इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होता है, इंटीजर ही होता है, राइट है कि नहीं। तो मुझे तो पहले उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट let denotes the greatest integer function ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन or equal to x, right again, then find the value of limit x tends to 0 n sin x divided by x plus n tan x divided by x, राइट है कि नहीं। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है, तुम ऑप्शन कर लो इसमें, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की प्रॉपर्टी आती है उसके लिए इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट है कि नहीं। चलो ऑप्शन दे देता हूं, तुम पूछ रहे हो। पहला a 2n-1, b 2n, c 2n-2, d 2n-3, राइट है कि नहीं। देखते क्या आंसर आता है। अच्छा सर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के बारे में बोल रहा है तो ध्यान से देखो, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना है, n ही तो आएगा। वाई n बिलोंग्स टू कितना है, i। इज देयर एनी डाउट। अच्छा एक बात बताओ, sin x by x, ध्यान से देखना, sin x by x ग्राफ में आता है sin x by x, x टेंड्स टू 0 बोल रहा है तो मैंने कहा 0 के आप नियर ग्राफ बना दो। ये होता है x और ये क्या है sin x। तो एक बात बताओ, sin x by x लेस देन 1 नहीं है क्या, 4 x टेंड्स टू 0 प्लस h है कि नहीं, क्योंकि x क्या है ग्रेटर देन sin x, राइट है कि नहीं। चलो ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे देख लो, 4x ग्रेटर देन 0, x हमेशा 0 के लिए, 0 से मोर देन के लिए, ये भी देखो टच नहीं होता बहुत। यहां देखो x is greater than sin x, is that clear?
तो एक्स बाई साइन एक्स, एक्स को इसमें डिवाइड कर दो, साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1। सर नेगेटिवली ले देखना, 4x लेस देन 0। अब की बार साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स, साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स। बट एक बात बोलूं, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो तुम इसमें साइन एक्स बाई एक्स करोगे तो वैल्यू कैसे होगी? पॉजिटिव। देखो दोनों दोनों नेगेटिव नहीं है क्या, तो वैल्यू कैसे? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो अब मैग्नीट्यूड में कैसे होगी? लेस देन 1। तो यानी कि LHL और RHL दोनों के लिए लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब n इंटू साइन एक्स बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, n तो आएगा नहीं। n कब आएगा? जब ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, 1 के समथिंग होती है, लेकिन ये 1 से नियर अबाउट 1 से लेस आ रही है, 1 माइनस बोल सकते हो इसको। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 माइनस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ दिस लिमिट लगा दो x टेंड्स टू 0 n माइनस 1 जस्ट बिफोर इंटीजर। ओके, ये तो गई इसकी बात। नेक्स्ट की बात करता हूं, ध्यान देना इसके लिए। सेकंड केस, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस ग्राफ देखना, 0 के नियर अबाउट में 10x का ग्राफ बना देता हूं। दिस इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। अगर जिसको ग्राफ नहीं आता ना उसके लिए थोड़ा सा कुछ टिपिकल पड़ेगा, कोई दिक्कत? ये तो आ गया 10x। अब ध्यान से देखो, ये रहा x, y इक्वल टू x। इज देयर एनी डाउट? इसको मैं इधर रफ कर दे, समझ में आ गया हो तुम्हें? ठीक है ना? तो हमें तो इसका आंसर चाहिए, बस ये मुझे मिल गया। ध्यान से देखना, इफ पहला केस, इफ x ग्रेटर देन 0, देखो 10x इज ग्रेटर देन x, 10x इज ग्रेटर देन x, इसका मतलब 10x बाई x ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? सेकंड, इफ x लेस देन 0, सुनो अब की बार, x ये रहा, 10x ये रहा। अब की बार x लेस देन 10x, सॉरी x ग्रेटर देन 10x, लेकिन तुमने जैसे दोनों नेगेटिव हैं तो 10x बाई x किया, दोनों के दोनों नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव में नेगेटिव के डिवाइड करूंगा, साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव में जो वैल्यू ग्रेटर होती है वो पॉजिटिव में एक्चुअल में क्या होती है? लेस होती है, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? अगर ये डिवाइड तो 1 से लेस होता, लेकिन साइन चेंज कर दिया, बैठे या प्रयास से मान लो। अब तो सही एक ही बात थी, क्योंकि यहां से बच्चे कंफ्यूज होंगे। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई x 1 से ग्रेटर है, लेकिन 0 के नियर अबाउट, तो लिमिट तो 1 के समथिंग दिखेगी, तो मैं इसको बोल देता हूं 1 प्लस। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 n 10x बाई x, ये 1 प्लस है और ये इंटीजर है n। ठीक है ना? तो इसका आंसर कितना आएगा? n से समथिंग ग्रेटर, यानी कि n पॉइंट समथिंग, तो आंसर कितना आ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना? n, राइट है कि नहीं? लेकिन मुझे क्या पूछा? दोनों का सम, तो दोनों का सम ये कितना? n माइनस 1 प्लस n इक्वल टू 2n माइनस 1। इज दैट क्लियर? विच इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू पावर a माइनस ax प्लस ऑफ a माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है ना? ये देन द वैल्यू ऑफ, देन
the value of f of 101 is equal to a 5050, b 5151, c 4950 एंड डी 101। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कितना हो गया? अरे अभी तो 15 मिनट क्लास और हो सकती है, बैठेगी नहीं तो स्टार्ट। हाँ जी, देखो ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 समथिंग वैल्यू गिवन है, लेकिन वो वैल्यू मुझे निकालनी है, क्योंकि ये वैल्यू निकालती हूँ मैं इसको भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब क्या है, एलएचएल और आरएचएल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं आरएचएल निकाल देता हूँ, आरएचएल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वल है, तभी तो लिमिट निकलेगी। इसका मतलब तो यही बोला है क्वेश्चन, तो यही बोलना चाह रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना? कहां पर, x इक्वल टू 1 पर, राइट है कि नहीं? इसका मतलब इसने बोल दिया कि सर आप एलएचएल या आरएचएल कुछ भी निकालो, लिमिट आपकी वही आएगी, एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल आते, राइट है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, आरएचएल निकाल देता हूँ। सर एलएचएल क्यों नहीं? मैंने कहा एलएचएल भी निकाल सकते, क्यों नहीं निकालो, निकाल क्यों नहीं? देखो सर, अगर मैं आरएचएल निकालूंगा तो 1 प्लस लगाऊंगा, लेकिन एलएचएल निकालूंगा तो 1 माइनस लगाऊंगा, और माइनस लगाऊंगा तो यहां पर देखो साइन चेंज करनी पड़ेगी, दिक्कत आएगी नहीं? तो क्यों ना 1 प्लस एच लगाओ, तो आरएचएल। समझ में आया क्यों लगा रहा हूं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एच, तो यहां पर रख दो 1 प्लस एच रेज टू पावर ए माइनस ए इंटू 1 प्लस एच प्लस ऑफ ए माइनस 1 डिवाइड बाई, यहां देखो 1 प्लस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, एफ ऑफ ए। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अच्छा देखो, तुमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है ना, इसका एक्सपांशन कितना होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये कितना आता है? अरे मैंने बताया था 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का एक्सपांशन उस क्लास में, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 एंड डॉट 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 सो ऑन। लेकिन एच के बारे में, एक्स के बारे में कहानी बोली थी मैं, ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1, एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, यही लगाया था कि नहीं? तो यहां पर भी ये लगा दो, तो ये कितना हो गया 1 प्लस, लेकिन अब एन कितना है 2, ए इंटू एच प्लस ए इंटू ए माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एच स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस ऑफ ए इंटू ए माइनस 1 इंटू ए माइनस 2 एच क्यूब डिवाइड बाई 6 एंड डॉट डॉट सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है ना? इसका एक्सपांशन लिख दिया कि नहीं? देखो यहाँ पर x क्या होना चाहिए, -1 to 1, तो यहाँ पर h कितना है 0 टेंस, तो -1 to 1 आएगा कि नहीं? h भी नियर अबाउट 0। नेक्स्ट माइनस ए एच देखते चलना, ये प्लस ए और -1 डिवाइड बाई कितना है, ये गया एच स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, देखो कितना दिख रहा है क्या, मैं देख लूँ एक बार, चेक कर लूँ। हाँ दिख रहा है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, ये भाई साहब तो गए, ये भाई साहब भी अपने आप में चलते बने और 1 से बन गया। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर मिनिमम पावर कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी 2, तो लिमिट तो इन दोनों का रेशियो आएगा ना, इसका मतलब लिमिट कितना आएगा, a इंटू ए माइनस 1 डिवाइड बाई 2, एच स्क्वायर एच कट गया, बाकी एच टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया, इक्वल टू कितना गिवन है, एफ ऑफ ए। नाउ वी नीड टू फाइंड एफ ऑफ 100 101। You can easily find 101 into 100 divided by 250 0505, which is correct. You can check the answer. First option is correct. Okay, is that clear? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 n x रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई e रेज टू द पावर x माइनस e इंटू साइन ऑफ x, ठीक है ना, वेयर n इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू, मतलब n की वैल्यू 100 पर इसका आंसर कितना आएगा, a 5050 डिवाइडेड बाई पाई इंटू e, b 100 पाई इंटू e, c माइनस 5050 डिवाइड बाई पाई इंटू e, d माइनस 4950 डिवाइड